पितृभ्यो नमः। जो सबके द्वारा पूजित मूर्ति अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृ का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन तक अपना अपना भाग ग्रहण कर पितर ब्राह्मणी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भाव के साथ श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हैं कुछ पौराणिक कथाएं, तो आप सभी भक्त जनों इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिएगा। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उसमें कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते, तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से जुड़ी है, और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने की कितना बड़ा महत्व है। कितने से भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। यदि दान अपने जीवन में उसने कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिन्हें आप जरूर सुनिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उस सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक भी ऋण शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और यह तीनों ऋण का एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा, हे राजन, आपने यह दोनों ऋण तो चुका दिए, अब आप पितृ ऋण बचा हुआ है। अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। आपने कभी भी अपने पितरों की प्रति श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके।
तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार देना दान किया, तर्पण किया और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिनों की अवधि में अपने पितरों को याद करते थे। उनके नाम से जलाम, जल, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को भी समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान, पुण्य आदि कर्म किए जाते तो यमलोक में, नरक लोक में या सर्वस्वर्ग लोक में गए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा के अनुसार जोगे और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी जान पड़ा। तो वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगे। इसके बाद उसने जोगी की पत्नी अपनी पीहर अपने न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वो रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या था, मात्र पितर के नाम पर अगरी दी गई थी। पितरों ने उसे अगरी को राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था, वह ढेर सारे अन्न पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों के और अपने वंशजों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह शब्द सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। उस दिन भोगे के बच्चों को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना।
बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, पर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साल का जब श्राद्ध पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और इससे उनके पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। अब आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना ही होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गए। धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पूछा, पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फगु नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप फल्गु नदी के रेत केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की, ऐन समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान किया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठे बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी को फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा व पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के इस अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही, रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। तो यदि पितृपक्ष की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं,
इसको कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।